परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन ही बचे हैं परीक्षित जी के पास। हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहते हैं, गुरुदेव मैं क्या करूं कि मेरा 7 दिन में जो मेरी मृत्यु है मेरा उद्धार हो और 7 दिन को मैं सफल बना सकूं, क्या करूं। परीक्षित जी ने कहा 7 दिन ही हैं। तब सुखदेव भगवान बोले, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, भैया आप लोग बैठ जाओ ना, सरकार बैठ के सुनेंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो, खड़े ना रहो कोई। सबसे मेरी प्रार्थना है, यदि आपको जल्दी है जाने की तो आप जाएं। कथा सुनने आए हैं तो फिर बीच में उठना बैठना ना करें, डिस्टर्ब ना आप हो ना हम हो कथा कहने में ना आप सुनने में। इसलिए शांति समय हो तो बैठो प्रेम से, समय ना हो तो आप दर्शन करो भगवान जी का जाके जहाँ जहाँ जाना है। और बस प्रेम पूर्वक, बस आपके कारण कोई कथा में डिस्टर्ब ना हो, सुनने में कोई बाधा ना बने, आप सभी शांति से बैठें। मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी सबसे। शांत चित्त से प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करें। सत्संग की बड़ी महिमा है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनते ही आपका हृदय पवित्र होता है। वृंदावन धाम में आकर कथा सुनना एक होता है, भगवान का दर्शन करना एक होता है, भगवान की कथा सुनना। भगवान के दर्शन में और भगवान की कथा में दोनों में श्रेष्ठ क्या है बताओ। भगवान के दर्शन और भगवान की कथा दोनों को तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा, कथा या दर्शन? बोलो कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान की कथा बड़ी? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? हाँ, भगवान के दर्शन आप 5 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। क्यों? भगवान के मंदिर आप जाते हैं, 2 मिनट दर्शन किया, बस आप बाहर आ जाते हैं, हो गए दर्शन। भगवान के दर्शन में आप 2 मिनट देते हैं, पर भगवान की कथा जब आप 3 घंटे सुनते हैं तो दर्शन से भले भगवान भीतर हृदय में ना गए हो, पर भगवान की कथा से भगवान हृदय में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान को भीतर दर्शन नहीं बिठाता, भगवान को भीतर भगवान की कथा बिठाती है। इसलिए कथा बड़ी है, दर्शन बड़ा नहीं है। इसलिए पहले कथा सुनो, कथा सुनने के बाद फिर भगवान का दर्शन। क्योंकि कथा सुनेंगे ना तो जिनका दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के चरणों का जल, चरणों का धौमन ही तो है गंगा। भगवान के चरणों का क्या है? बोलो मेरी माँ। गंगा मैया कौन है? भगवान के चरणों का धौमन है, चरणामृत है कि नहीं? जहां जहां भगवान के चरणों का चरणामृत गया वह तीर्थ हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? प्रयागराज में कौन है? गंगा मैया। प्रयागराज क्या बन गए? तीर्थराज। हरिद्वार में गंगा है, क्या है? तीर्थ है। गंगा सागर में गंगा है, गंगा सागर क्या है? जहां जहां भगवान का चरणामृत गया वह भूमि क्या बन गई? इसलिए भगवान का चरणामृत ही अपने आप में तीर्थ है। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ दीजिएगा, चरणामृत दीजिएगा।
यही तीर्थ है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखो, तुलसी के पत्ते पर कृष्ण का नाम लिखो, और तुलसी के पत्ते को पानी में डुबा दो, वह पानी, वह चरणामृत, वही बन गया तीर्थ, वही है तीर्थ। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ गालो मैया जोर से तुम तो गालो। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, भगवान का नाम भगवान से, इसलिए भगवान की कथा जो सुनता है उसके हृदय में, जो भगवान की कथा सुनता है उसका हृदय ही, उसका मन ही मंदिर हो जाता है, यहीं प्रकट हो जाते हैं भगवान। कल आप लोगों ने सुना परीक्षित जी को 7 दिवस में मरना है, श्राप लगा है मैया। किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु होगी। परीक्षित जी को मरना है 7 दिन में। सुखदेव भगवान से कह रहे हैं मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले भागवत सुनो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, आप लोगों के पास कितना टाइम है? बोलो। परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन है, और आप लोगों के पास? जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत थोड़ा है? बोलो। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है कि छोटा है जीवन? जीवन बहुत छोटा है। जीवन ज्यादा से ज्यादा 100 साल का है जीवन, इससे ज्यादा क्या जियोगे? क्यों मैया? जीवन गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। क्यों भैया? भैया काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खे। रोज एक दिन गुजर गया, मतलब हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। बढ़ा क्या? घटा। आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक दिन और माइनस। प्लस क्या हुआ? आप प्लस नहीं हो रहे हैं, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण आप माइनस हो रहे हैं। बात सही है कि गलत है? आप पा नहीं रहे हैं, आप खो रहे हैं। क्यों? सही है। आप क्या खो रहे हैं? समय खो रहे हैं, सब कुछ खो रहे हैं धीरे। आपको क्या लग रहा? पा रहे हैं।
पा रहे हैं। पाया क्या? सबको पता है कि पाया क्या, किसी को नहीं पता कि खोया क्या। सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा। मुर्गा में भगवान है कि नहीं? यदि सब में भगवान है तो मुर्गे में भी भगवान है। फिर मुर्गा में भगवान है तो मुर्गा काट के लोग खा काहे जाए? भगवान को काहे काट दिया? सब में भगवान है तो बकरे में भी भगवान है, फिर बकरे को काट के काहे खा गए? आप खाते हो मछली? क्यों भैया आप नहीं खाते? पीली मैया मछली खाती हो मेरी माँ? नहीं। आप खाती हो मैया? क्या खाती हो? दाल चावल, रोटी नहीं खाती हो? आप खाते हो मछली? आर्मी में खाए थे, अब नहीं खाते। आप खाते हो भैया? आप पूछो लोगों से कि सब में भगवान है तो लोग जीव हत्या क्यों करते हैं? क्योंकि सब में यदि ईश्वर, अच्छा सब में भगवान है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। अच्छा गधे में भगवान है कि नहीं? बोलो। है? यदि गधे में भगवान है तो फिर लोग गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कोई आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि हिंदुओं तुम कहते हो कि गधे में भगवान है, चींटी में भगवान है, हाथी, बात तो सही है, सब में भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, हमारे वेद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मैं देखहि जगत सो हम तत्वमसि। ये सारा यही है कि सब में ईश्वर है। सब में कौन? अब सवाल ये खड़ा हुआ कि कोई विधर्मी आपसे प्रश्न करे कि जब सब में भगवान है तो तुम गधे की पूजा क्यों नहीं करते? भाई गधे में भी तो भगवान है, तो फिर गधे को ले आओ घर में, सुअर को ले आओ घर में और करो उसकी पूजा। ऐसा सवाल कोई मुसलमान आपसे कर सकता है, कोई क्रिश्चियन आपसे कर सकता है। तो जब कोई सवाल करे तो उत्तर क्या देना है, उत्तर क्या होगा, वो जरा ध्यान पूर्वक सुनो। चलिए मैया पूजा करने। राम राम, टाटा। सब में भगवान, हम हिंदू हम सनातनी मानते हैं कि सब में मेरे भगवान का वास है। फिर कोई आपसे सवाल कर देगा कि सब में भगवान है तो सुअर की पूजा क्यों नहीं करते, गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? करो मैया। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि फिर कुत्ते की पूजा करो तो क्यों नहीं करती हो, बताओ क्या उत्तर होगा इसका? सब में भगवान है तो फिर गधे लेने से गलती हो जाती है। बात सही है? सब में भगवान है पर सबको भगवान मानना ये अलग बात हो गई। अब इसे समझो कि कैसे अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनो। ऐसा है कि सब में भगवान होते हैं किस तरह? किस तरह भगवान होते हैं सब में? आपके भीतर आपके पास यदि टॉर्च है तो आप उस टॉर्च से सबको देख सकते हैं। टॉर्च मना नहीं करेगी कि मैं चींटी को नहीं दिखाऊंगी या हाथी को नहीं दिखाऊंगी। टॉर्च जहां जाएगी वहां प्रकाश होगा। और सुनो,
जहां जहां टॉर्च का प्रकाश है वहीं वहीं प्रकाश होगा, वहीं दिखेगा। उसके बगल में कुछ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो टॉर्च जिसके हाथ में है उसे तो सब दिखेगा, जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है उसे काली रात में कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जिसके भीतर भक्ति की, ज्ञान की टॉर्च है, भगवान से प्रेम की टॉर्च है, भक्त ही ऐसा कर सकता है। भक्त जिसे देखता है, जैसे प्रहलाद कौन है? भक्त। तो जब प्रहलाद ने देखा खंबे को तो खंबे में भगवान दिखे। नामदेव है भक्त, जब नामदेव जी ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते में भगवान दिखे। एक नाथ जी हैं भक्त, उन्होंने जब गधे को देखा तो गधे में भगवान दिखे। लेकिन पत्थर में प्रहलाद को भगवान दिखे, पर पास में खड़ा हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिखे। जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे। जरूरी है? क्यों भैया? जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे, क्या जरूरी है? आपके पास टॉर्च है तो आपको जो दिखेगा वो हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह जिसके पास प्रहलाद जैसी भक्ति है उसे तो कण कण में भगवान दिखते हैं, पर जिसे प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है उसे भगवान कण कण में नहीं दिखते। तो भगवान सबके लिए सब में नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्तों की भक्ति, यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसा भाव है, प्रहलाद जैसी विचारधारा है, तो आपको सब में ईश्वर दिख जाएंगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा अरे सब में भगवान है, सब में। कहने से क्या होगा? प्रहलाद की तरह नजरिया भी तो हो। अब हमें पता तो है कि सब में भगवान होते हैं, पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो पता होने से क्या है? पता तो आप सबको है कि कण कण में ईश्वर है, पर दिख किसे रहा है? सब कह ही रहे हैं। क्यों मेरी मां? कण कण में भगवान है, ये बात सब कह ही तो रहे हैं। देख कौन पाया? देख पाए तुलसीदास, देख पाए सूरदास, देख पाए संत। जो देख पाए वो देख पाए, जो देख पाए वो दिखा ना पाए। कई बार जो देख पाता हूं वो दिखा नहीं पाता। बात सही है? आपके पांव में कांटा लग जाए तो दर्द का अनुभव आप कर तो पाएंगे, पर बगल वाले को दर्द कितना है ना समझा पाएंगे ना दिखा पाएंगे। कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, पर औरों को नहीं। ऐसे ही भगवान है, जो भक्ति करे वो भक्ति में भगवान का स्वाद चखे, और जो भगवान के भक्ति में भगवान के स्वाद को चखा वो चख सकता है, बता नहीं सकता, वो आनंद ले सकता है। क्या बताएगा? कोई क्या कहेगा? क्यों मेरी मां? तो भगवान सब में है, पर सब में ईश्वर देखना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा, वरना हमारी और आपकी सामान्य दृष्टि की ये बात है कि आप केवल अपनी माता में भगवान को मानो। आप अपनी माँ में भगवान को देखो, आप अपने पिता में भगवान को देखो, आप अपने पति में भगवान को देखो, और अपने गुरु में भगवान को देखो। बस कुछ कुछ जगह पर तो ईश्वर को कण कण में तो आप ना देख पाओगे, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन अपनी माता और अपने पिता में तो भगवान देख पाओ। जो अपने माँ बाप में भी भगवान को देख पाएंगे वो भी बहुत कुछ देख गए। कई लोगों को अपनी माँ में भगवान नहीं दिखते, बाप में भगवान नहीं दिखते। तो जिसे माँ में बाप में भगवान नहीं दिखे उसे पत्थर में भगवान क्या नजर आएंगे? पत्थर में भगवान तो आखिरी श्रेणी है, आखिरी में। पहले चेतन फिर जड़, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। पहले कौन? जड़ की चेतन। बोलो
पहले चेतन है आपकी माँ, माँ में चेतना है, पिता में चेतना है। पहले अपनी माँ को भगवान देखो। अच्छा, पहले ABCD पढ़ते हैं कि XYZ पढ़ते हैं? A और Z, आ और ज्ञा, आ ई ई, क्षत्रज्ञ। पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने? बोलो, क्या पढ़ा? आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अम आहा। बोलो हाँ। फिर पढ़ा आपने का, खा, गा, घा, क्यों? फिर आखिरी में आया क्षत्र, त्रिशूल का, ज्ञा, ज्ञानी का। क्यों? ऐसी ना, क्षत्रज्ञ से तो हम नहीं शुरू करते ना पाठ। उसी तरह पहले मां, पिता, अतिथि, भगवान है। पहले माँ बाप में भगवान देखो, फिर माँ बाप में जब भगवान दिखने लग जाए, काखा गाघा याद हो जाए, फिर आगे का पाठ याद करो। बोलो हाँ। कू चू टू तू पू, परिवार है ये अक्षरों का। का परिवार, काखा है ना। फिर ये सिर्फ परिवार है। पहले आप याद कर लो काखा गाघा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। उसी तरह धीरे धीरे पहले माता में भगवान। पहले पाठ 1 पढ़ोगे कि पाठ 25 पढ़ोगे? लेसन 1, पहले लेसन 1 तो पढ़ो, कंप्लीट करो। पहले माँ में भगवान देखो। दिखे क्या? दिखे? नहीं दिखे? नहीं, अभी और देखो, अच्छे से देखो माँ में भगवान। फिर पिता में देखना, पिता में भगवान। दिखे क्या? नहीं दिखे, और देखो। जब माँ बाप में भगवान दिख जाए तो 2 पाठ कंप्लीट हो गए आपके। फिर तीसरा पाठ, फिर गुरु गुरु में भगवान देखो। दिखे क्या? नहीं दिखे, और अच्छे से देखो। तीसरा पाठ हो गया। फिर चौथा पाठ, फिर गाय में भगवान को देखना। गाय में भगवान दिखे क्या? नहीं, अच्छे से देखो। दिख गए, फिर आगे का पाठ, फिर अतिथि में भगवान देखो। अतिथि देवो भव। ऐसे करते करते फिर आपको कण कण में ईश्वर दिखेंगे। सबसे आखिरी में आएगा पत्थर। सबसे आखिरी में क्या आएगा? अरे भाई, चलती फिरती माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया, ममता दी, सब किया। जब तुम्हें उस माँ में ईश्वर ना दिखे तो पत्थर में तुम्हें खाक भगवान दिखेगा। पागल बना रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्यों मेरी माँ? जिसे ईश्वर माँ बाप में ना दिखे, उसे मंदिर में भगवान क्या दिखेंगे? वो अपने को धोखा दे रहा है। क्यों जी? सही है कि नहीं? मैया भैया, तो कहां देखोगे भगवान? हाँ, माँ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। भगवान कहाँ दिख रहे हैं? माँ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में भगवान। नाम तुम्हारा पालनहारा,
जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर। अच्छा ये बताओ, आप किसकी रचना है? आप सब किसकी रचना है? आपको किसने रचा है? बोलो। आपकी आंखें किसने बनाई हैं? आपका मुंह किसने बनाया है? आपका शरीर किसने डिजाइन किया है? तो आप किसकी रचना है? हाँ, आप हैं ईश्वर की रचना, और मंदिर में बैठे भगवान हैं किसी व्यक्ति की रचना। बोलो हाँ। समस्या तो ये हो गई कि इंसानों की रचना को भगवान कह दिया और भगवान की रचना को अपमानित कर दिया। ये बड़ी विडंबना हो गई। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति को ईश्वर ना मानो, मैं भी मूर्ति पुजारी हूं, पर मैं केवल मूर्ति का उपासक नहीं हूं, मैं जिंदा माँ की सेवा करता हूं। गौरी गोपाल में जिंदा, तुम माटी की माताजी बिठाते हो घर में, हम सच्ची की माताजी की सेवा करते हैं। तुम केवल नवरात्रि में एक माताजी बिठाते हो, हम 12 महीने के लिए 24 घंटे के लिए माताजी की सेवा करते हैं। तुम्हारी माताजी खाती पीती कुछ नहीं है, हमारी माताजी खाती पीती भी है। तुमने मूर्ति माटी की लाई, माटी की माताजी के पास बैठ के लोग जय माता दी जय माता दी, और असली की माताजी मांग रही है भैया पानी दे दे, टाइम नहीं है। बहू रात रात जागरण कर रही है माताजी के दरबार में, और खुद की सास भूखी मर रही है। सही है? ये ढोंग क्या है? इसी का नाम तो है ये दास अनिरुद्ध। याद रखना, मैं माताओं की सेवा भी करता हूं, भगवान मानता हूं नहीं, और मूर्ति की पूजा भी करता हूं। गौरी गोपाल में याद रखना, इतिहास में लिखा जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में भगवान पहले नहीं आए, गौरी गोपाल में माताएं पहले आई हैं। पहले माँ की सेवा हुई, बाद में यहां भगवान की सेवा हुई। बात सही है कि गलत है? पुराने गौरी गोपाल में भी जब गौरी गोपाल भगवान आए, उसके पहले वृद्ध माओ की सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। और यहां भी लक्ष्मी नारायण भगवान तो अभी 10 फरवरी को विराजे, इसके पहले वर्षों से यहां वृद्ध माओ की सेवा चल रही है। पहले माँ फिर भगवान, पहले भगवान बाद में माँ नहीं, पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर अतिथि, चौथे नंबर पर भगवान। यही क्रम गौरी गोपाल का है। पहले नंबर पर माताएं, माता पिता, अतिथियों को भोजन गौरी गोपाल में, और फिर भगवान। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर। आप किसकी रचना है? तो मैं आपका सम्मान करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि मेरी रचना का सम्मान हो रहा है। आप कोई पेंटिंग बनाए और आपकी पेंटिंग को मैं फाड़ कर फेंक दूं, आप सुखी होंगे कि दुखी? बोलो। और आपकी पेंटिंग का मैं सम्मान करूं, उसे अच्छी जगह सजा कर रखूं, आप खुश होंगे भाई मेरी पेंटिंग का इन्होंने सत्कार किया है। तो आप ईश्वर की पेंटिंग हैं, आप ईश्वर की चित्रकारी हैं, आप ईश्वर की रचना है, तो आपका सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। आपकी इज्जत ही ईश्वर की इज्जत है। मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, कैसे खुश होगा मेरा कन्हैया? क्यों भैया? मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, भगवान कहेंगे उसके रूप में मैं ही तो था। तुम्हारी माँ कौन है? भगवान ही तो तुम्हारी माँ के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पिता के रूप में है।
भगवान के लिए उस समय भूख ज्यादा लगती है स्त्रियों को। सही है कि गलत है? क्योंकि उस समय पेट कितने हैं? 2, एक आपका और एक आपके, लेकिन दोनों का पेट एक मुंह से भरता है। माँ खाती है तो बच्चे का पेट भर जाता है। ऐसे ही जब माँ का खाया बच्चे के पेट में गया तो भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, ऐसे आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके हृदय में यदि ईश्वर है तो फिर आपके भीतर अभी भी तो 2 ही पेट है ना, एक आपका पेट और एक भगवान का पेट। इसलिए कहता हूं कि किसी को भी पेट भर रोटी देना वह किसी को देना नहीं है, वह भगवान को ही देना है। आप चाह कर भी अपने भीतर से भगवान को निकाल बाहर नहीं कर सकते। वो निकल जाएंगे तो आप शमशान की ओर बढ़ चलेंगे। सही है? इसलिए गौरी गोपाल में भगवान की सेवा न तो कम, भगवान के भक्तों की सेवा ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे ये मेरी अपनी मानसिकता है कि सब में ईश्वर हैं। आप भी सब में ईश्वर जो हैं, सब में भगवान हैं। उन भगवान के लिए आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाओ और गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ो, क्योंकि अन्नदान हो बड़ा अच्छा है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, तो सब में किसे देखेंगे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। फिर अच्छा, जीवन में पैसा कितना जोड़ना चाहिए? क्यों मैया? पीली मैया, पैसा कितना जोड़ना चाहिए? पैसा कितना जोड़ना चाहिए बताओ? हैं? कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, आप बताओ? बहुत सारा? हाँ, बहुत सारा कमाना चाहिए और बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे काम बहुत सारे करने चाहिए। सही है कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना ज्यादा या कितना कम, पर जीवन में संतुष्ट रहो। क्या रहो? सत्याम छितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्बल कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की क्या आवश्यकता? सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं, ये मायने रखते हैं। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमाकर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई।
क्यों सो रही हो माँ, कथा क्यों नहीं सुन रही हो माँ, क्यों झपकी ले रही हो माँ, कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे सदा प्रसन्न, क्या रहोगे, क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं। आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हों। नहीं हंसते क्यों? जैसे पैसे खर्च हो रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी माँ, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंस ना पाओगे। अभी अवसर है हंसने का, जब मौका हंसने का होता है तब रोते हैं, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए मेरी माँ, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा हैं, सामान्य कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही। मैया काहे नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होंठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं। क्यों मैया? हंसती है ना तो उनके दांत लाल लाल दिखते जैसे पान खाई हो। कुछ माताएं होती हैं समझदार, लिपस्टिक लगा के दांत देख लेती हैं आईने में, हाँ अच्छे कपड़े से साफ कर लिया और कुछ भूल जाती हैं तो लिपस्टिक लगी रह जाती है। मैं ये लिपस्टिक काहे लगाती हो आप लोग? और तो सब ठीक है, वो काली लिपस्टिक लगाने वाली मैयाएं और खतरनाक दिखती हैं। इसलिए कहता हूं हर हाल में क्या रहो, पैसे आएंगे, कमाओ मेहनत करो, आएंगे जाएंगे कहां। रिक्शे वाले लोग भी ना खुश हैं, जिसके घर में साइकिल है ना, आदमी चला रहा साइकिल, पत्नी बैठी है साइकिल में पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। खुश रहना हो ना तो साइकिल में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और खुश नहीं रहना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। इसलिए आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है,
और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है, फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब। व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है, और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में, इतनी दौलत